तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना, चालकोलिथिक संस्कृति के बारे में। ठीक है, ये चालकोलिथिक संस्कृति का ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। यदि आप लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो वो आप लोग पहले जाके देख लीजिए, ताकि आपको ये पार्ट 2 अच्छी तरीके से समझ में आए। नहीं तो फिर भी हम लोग ये सेशन है स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कॉपर होर्स, यानी कि तांबे की बनी हुई कलाकृतियां, ठीक है ना। और ऑर्च कलर्ड पोएट्री, यानी कि गेरुए रंग के बने हुए मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना। गेरुए रंग के बने हुए मृत भांड, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चालकोलिथ कल्चर्स, यानी कि कांस्य युग जिसे कहते हैं, और चालकोलिथिक कल्चर, इसका हिंदी होता है चालकोलिथिक संस्कृति, ठीक है। रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द नियोलिथिक, यानी कि न्यू स्टोन एज, एंड द फुलफिल्ड ब्रोंज एज, ठीक है। ये जो चालकोलिथिक संस्कृति है, जिसे कांस्य युग भी कहते हैं, ये भारत के प्राचीन इतिहास में, ठीक है ना, नवपाषाण युग यानी कि नियोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज यानी कि कांस्य युग के बीच का एक ट्रांजिशन पीरियड है, ठीक है ना। ट्रांजिशन पीरियड है। द टर्म Chalcolithic is derived from the Greek words chalkos and लिथोस, ठीक है ना। ये जो चालकोलिथिक जो वर्ड आया है, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। इसमें चाकोस का अर्थ होता है कॉपर, एंड लाइथोस का अर्थ होता है स्टोन, यानी कि कॉपर स्टोन, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट सिग्निफाइंग द यूज ऑफ बोथ कॉपर एंड स्टोन टूल्स, द पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री द मार्क्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल टूल्स, स्पेशली कॉपर along with poetry transition and settled agriculture लाइफ, ठीक है ना। यह समय था जब मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे का उपयोग शुरू कर दिया था। तांबे का उपयोग शुरू कर दिया, इसलिए इसे हम लोग तांबे का यानी कि कांस्य युग कहते हैं, ठीक है। और इस युग की प्रमुख विशेषताएं तांबे की बनी हुई कलाकृतियां और गेरुए रंग के मृद भांड, जिसे ओसीपी यानी कि ऑर्च कलर्ड पोएट्री कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। कॉपर होर्स यानी कि तांबे की बनी हुई कलाकृतियां, ठीक है, जिसे कांस्य यानी कि तांबा एक ही हुआ। Copper hoards are a distinct feature of Chalcolithic culture, particularly in the northern and northwestern part of Indian subcontinent. These hoards consist of various types of copper artifacts found in isolated groups, often without any associated habitation sites. ठीक है, जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तांबे की बनी हुई कलाकृतियां जो है, ये चालकोलिथिक काल की महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है ना। तांबे की बनी हुई कलाकृतियां चालकोलिथिक काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। ये तांबे के उपकरण और हथियार का संग्रह है, ठीक है ना। कॉपर होर्स इसी को कहते हैं, तांबे के उपकरण और हथियार का संग्रह है, जो भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। आर्टिस्टिक्स ऑफ कॉपर होर्स, ठीक है ना, यानी कि इसकी जो तांबे की विशेषताएं, इसकी क्या विशेषताएं, आर्टिस्टिक्स यानी कॉपर होर्स जो मिले हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र इसका कहाँ कहाँ तक था, यानी कि कहाँ कहाँ पे ये पाए गए हैं तांबे की बने हुए उपकरण और हथियार, ठीक है। कॉपर होर्स हैव बीन फाउंड इन उत्तर प्रदेश, एग्जाम्पल गंगा यमुना दोआब। जो कॉपर होर्स है वो कहाँ पे पाया गया है? उत्तर प्रदेश में पाया गया है, गंगा यमुना दोआब के बीच, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल नोटेबल साइट्स इंक्लूडेड गणेश्वर, ठीक है ना, अतरंजी खेड़ा एंड सौपाई और बिसौली, इन सब सारे जगहों पे, ठीक है ना, तांबे की बनी हुई कलाकृतियां पाई गई है।
Artifacts: the hoards mainly included tools, weapons and ornaments such as kettles like तुलसी, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे कुल्हाड़ी के प्रकार के, तांबे के विभिन्न प्रकार के उपकरण और हथियार पाए गए हैं, ठीक है ना। हार्पून्स, रिंग्स एंड बेंगल्स, स्पेयरहेड्स, swords, axes, alternative swords named due to their resemble to insect antennae, ठीक है ना। इसमें भाले की नोक की तरह एक तरह का जो स्पेयर हेड्स है वो पाया गया है, और हार्पून पाया गया है, ठीक है ना। कंगन और अंगूठियां भी पाई गई है, और एंटीना तलवारें, एक तलवार भी पाया गया है। मटेरियल यानी कि सामग्री। The item are made up unalloyed copper, often with impurities indicating early metallurgical practice, ठीक है ना। इस ये जो उपकरण है ये शुद्ध तांबे के बने होते थे। ये कैसे, ये जितने भी हम लोग अभी पहले बताएं कि जो तलवारें मिली, कुल्हाड़ियां मिली, कंगन और अंगूठियां मिली, ये सब उपकरण जो तांबे से बनाए जाते थे, कैसे बनाए जाते थे, ठीक है ना। ये उपकरण शुद्ध तांबे के बने होते थे, जिनमें कई प्रकार की अशुद्धियां भी मिलाई जाती थी, ठीक है ना। इससे पता चलता है कि धातु कर्म यानी कि मेटलर्जी अभी शुरुआती अवस्था में था। यानी कि धातु मेटलर्जी मतलब होता है कि दो धातुओं से बनाना, ठीक है ना। एक धातु में दूसरे धातु को हल्का मात्रा में मिक्स करना, ठीक है। हाँ, इसका पर्पस क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसके बनाने के पीछे, ये जो चालकोलिथिक कल्चर में जो तांबे के जो उपकरण पाए गए हैं, इसके बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था, ठीक है। while their exact purpose is debated, scholars suggested they were used for welfare, hunting rituals और as wealth symbols, ठीक है। इनका उपयोग संभवतः शिकार, युद्ध और अनुष्ठान या धन के प्रतीक के रूप में किया जाता होगा। स्कॉलर्स का मानना है कि ये जो उपकरण बनाए गए थे ये युद्ध में भी काम आ सकते थे, और ये शिकार में अच्छी तरीके से काम आते थे, क्योंकि ये मेटल के बने होते थे, यानी कि धातु के। ये पहले के जमाने में हम लोग देखते थे कि पहले जो पूरा पाषाण काल में जैसे पत्थरों के बनाए जाते थे, ठीक है ना। पत्थर से उतना सही तरीके से काम नहीं होता था जितना कि ये धातु से काम होने लगा था, यानी कि तांबे के प्रयोग से, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉपर हुड्स, जो ये तांबे की बनी हुई सामग्रियां मिली है, जिसमें हथियार और बहुत सारे कलाकृतियां भी है, इसमें जो इसका क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्व, इसका क्या महत्व है। टेक्नोलॉजी, तकनीकी विकास, ठीक है ना। इंडिकेट्स द एडवांटेज ऑफ मेटलर्जी एंड मेटल वर्किंग स्किल्स, यह मानव द्वारा तांबे और औजारों और धातु कर्म के कौशल को दर्शाता है कि कैसे उस समय के मनुष्यों ने तांबे का प्रयोग औजारों के रूप में किया, ठीक है ना। और इसमें कोई दूसरा धातु भी मिक्स किया, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स यानी कि आर्थिक प्रभाव इसमें क्या पड़ा था। सजेस्टेड सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूशन, इनेबलिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट, ठीक है। कृषि में प्रगति और उत्पादन में वृद्धि का भी संकेत है, जिससे कि विशेष शिल्प विकसित हो सके, ठीक है ना। कृषि में भी प्रगति मिला, क्योंकि पत्थरों से उतनी अच्छी कृषि होती नहीं थी। जब ये तांबे का प्रयोग होने लगा तो इससे मजबूत धातु बनने लगे, जैसे कि खेती में यानी कि कृषि में प्रगति होने लगी, और इसके उत्पादन में भी वृद्धि होने लगी, ठीक है। कल्चरल इंटरफेरेंस, सांस्कृतिक क्या प्रभाव, संस्कृति में क्या प्रभाव पड़ा, ये जो तांबे का प्रयोग जब से स्टार्ट हुआ मानवों के द्वारा, ठीक है। इसका क्या प्रभाव स्टार्ट हुआ। कॉपर टूल्स रिप्रेजेंट ए ट्रांजिशन टू मोर इफेक्टिव टूल्स कंपेयर टू स्टोन्स, ये पत्थर के औजारों से अधिक उन्नत तकनीकी को दर्शाता है, ठीक है ना। क्योंकि पत्थर जो थे उतनी अच्छी तरीके से नहीं काम कर सकते थे, उतनी जितना कि धातु काम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, ऑर्ज कलर पोएट्री यानी कि ओसीपी। ओसीपी यानी कि जो घेरवे रंग के मृदभांड मिले हैं, इसके बारे में, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे मृदभांड को भी देख सकते हैं। ऑर्ज कलर्ड पोएट्री ओसीपी इज अनदर हॉलमार्क ऑफ चालकोलिथिक कल्चर इन नॉर्दर्न इंडिया। This type of poetry is usually associated with copper hot sites and provides visual insight into the lifestyle and the culture of
पीपुल, ठीक है ना। जो गिरवे रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ये चालकोलिथिक संस्कृति का दूसरा प्रमुख पहचान है। पहला क्या प्रमुख पहचान था कि चालकोलिथिक कल्चर में तांबे का प्रयोग होने लगा था, तांबे के हथियार बनाने लगे थे, उसके बहुत सारे सामग्रियां भी बनाने लगे थे, ठीक है ना। दूसरी पहचान क्या है, गेरुए रंग के मृदभांड, यानी कि गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना। ये मृदभांड तांबे की तांबे के साथ मिक्स करके भी अक्सर पाए जाते थे, बनाए जाते हैं, ठीक है ना। उस समय के जीवन और संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रमाण भी हम लोगों को मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये जो गिरवे रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, इसका क्या विशेषताएं हैं, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड ऑफ ऑर्च कलर पोएट्री, ठीक है ना। अपीयरेंस, यानी कि इसका जो रूप थे, कितने रूप थे ना, मेड ऑफ कोर्स क्ले, ये जो मिट्टी मृदभांड जो थे मोटे मिट्टी से बनाए होते थे, ठीक है। एंड रेंजेस इन कलर फ्रॉम रेड टू ऑरेंज, अर्ली येलो और ऑरेंज, ठीक है ना। पेंटेड विथ सिंपल डिजाइन ऑफ एंड ज्योमेट्रिकल और लिनियर पैटर्न्स। इसका जो रंग होता था वो लाल से लेकर गेरुए रंग, यानी कि पीले पीले और नारंगी तक होता था, ठीक है। इन पर ज्यामितीय या सीधी रेखाओं जैसे साधारण डिजाइन भी बनाए जाते थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में कि किस तरह के गेरुए रंग के जो बनाए जाते थे मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना। इस पे जो कलर बनाए जाते थे, कलर यानी कि डिजाइन बनाए भी जाते थे, ज्यामितीय डिजाइन भी बनाए जाते थे। आप इमेज में जूम करके भी देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। फॉर्म्स इसके कितने प्रकार थे, इंक्लूड्स जार्स, बॉल्स, डिशेस एंड स्टोरेज वेसल्स, ठीक है। बर्तन, कटोरे और थालियाँ और भंडार पत्र, हम भंडार पत्र ये दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। ये भंडार पत्र थे, इस तरह के भंडार पत्र बनाए जाते थे। और अ, यानी कि बर्तन भी बनाए जाते थे, कटोरे भी बनाए जाते थे, किसके, मिट्टी के, और इसके ऊपर किसके, गेरुए रंग के मिट्टी के बनाए जाते थे। और इसमें कलर भी किया जाता था और आकृतियां भी बनाया जाता था, ठीक है ना। Storage vessels which typically handmade through some were made of slow turning wheels, ठीक है। अधिकांश बर्तन हाथ से बनाए जाते थे, जबकि कुछ धीमे चलने वाले चाक पर भी बनाए जाते थे। आप लोग इस चाक को यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे बड़े भी इस तरह के चाक से बनाए जाते थे। और कुछ जो अम, अधिकांश बर्तन जो होते थे वो हाथ से, यानी कि मिट्टी को सान के लिए ना, वो हाथ से भी बनाते थे, ठीक है। और कुछ को इस टर्निंग व्हील्स, यानी कि इस धीमे चलने वाले चाक पर भी बनाए जाते थे। टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी मतलब होता है तकनीकी स्तर, ठीक है। पोअरली फायर्ड लीडिंग टू फ्रेगलिटी, ठीक है ना। इसमें कम तापमान पर पाया जाता था, जिससे ये कमजोर और जल्दी टूटने वाले होते थे, ठीक है ना। ये कम कम ताप पर पकाया जाता था, इसको जो पकाने की परंपरा था, इस मिट्टी को जैसे मिट्टी का बर्तन बना लिए, अब इसको जो पकाने दिया जाता था, इसको कम तापमान पर पकाया जाता था, जिससे कि ये कमजोर होकर जल्दी टूट भी जाते थे। लैक ऑफ ग्लेज इंडिकेटिंग ए प्रिमिटिव स्टेज ऑफ पोएट्री मेकिंग, ठीक है ना। इसमें चमक का अभाव था, जो मिट्टी के बर्तन का निर्माण की शुरुआती अवस्था को दर्शाता है, क्योंकि इसमें चमक जो अभी तो शुरुआत ही था ना, क्योंकि मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते थे, अभी तो शुरुआत ही हुआ था मानवों के द्वारा बनाने के लिए। इसमें चमक उमक जो देना था वो जब डेवलपमेंट धीरे धीरे होगा तो बनाता होगा, ठीक है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र। ये जो मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं, आखिर कहाँ कहाँ पर मिले हैं। इंडिया में हम लोग को इंडिया का हिस्ट्री पर है तो इंडिया के क्षेत्र में देखेंगे, ठीक है ना। ओसीपी हैज बीन फाउंडेड इन पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, एग्जाम्पल ये जो मृदभांड है ये उत्तर प्रदेश में, जैसे कि बेरट, बिसोली एंड हस्तिनापुर, ठीक है। हस्तिनापुर और बिथुर और बिसौली जैसे स्थान पर भी पाए गए हैं। राजस्थान, हरियाणा में भी पाए गए हैं, ठीक है ना।
ऑफेन ओवरलैपिंग विद द कॉपर होट्स रीजन्स, ठीक है। ये अक्सर तांबे के बने हुए, ये तांबे के साथ बने हुए मिट्टी के बर्तन जो थे अक्सर साथ जुड़े हुए मिलते थे, ठीक है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट यानी कि सांस्कृतिक संदर्भ, इसका क्या सांस्कृतिक संदर्भ है? एसोसिएटेड विथ अर्ली एग्रीकल्चर कम्युनिकेटिव्स, ठीक है ना, ये प्रारंभिक कृषि का आधारित समाज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऑफन फाउंडेड एट साइट्स नियर रिवर बैंक्स इंडिकेटिंग रिलायंस ऑन वाटर सोर्सेस फॉर फार्मिंग, ठीक है। बस्तियां नदी तटों के पास स्थित थी जो कृषि के लिए जल संसाधनों पर निर्भरता को दर्शाती है, ठीक है ना। नो क्लियर एविडेंस ऑफ लार्ज स्केल अर्बन सेटलमेंट्स, इसके साथ बड़े पैमाने पर शहरीकरण का प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि शहरीकरण अभी तो लोग गांव में बसना शुरू ही किए थे और खेती में धातु का प्रयोग से यानी कि एक जगह खेती भी वो लोग करते होंगे, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग ही था। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्च कलर्ड पोएट्री, ठीक है ना, ये जो मिट्टी के बने हुए बर्तन मिले हैं इसका क्या महत्व है, यानी कि सिग्निफिकेंस क्या महत्व है? कल्चरल कंटिन्यूटी, ठीक है ना, सांस्कृतिक निरंतरता, ठीक है। OCP provides evidence of early settler life in a gradual development of village-based agriculture. ये प्रारंभिक अस्थाई और कृषि की प्रगति का प्रमाण है। कनेक्शन टू द कॉपर हॉट्स, ठीक है, तांबे के बने हुए बर्तनों से इसका क्या संबंध है, ठीक है ना। Frequently discovered together suggesting they belonged to the same cultural horizon, दोनों अक्सर एक ही सांस्कृतिक क्षितिज से संबंधित माने जाते हैं, ठीक है। द सेम कल्चरल होराइजन्स, द अब क्या है? परस्यूइंग टू लेटर कल्चर्स, आगामी संस्कृतियों का आधार, ठीक है। severed a foundation for subcontinent poetry tradition like painted gray वेयर PGW, ठीक है ना, ये गेरुए रंग के मृदभांड बाद में चित्रित धूसर मृदभांड जैसी परंपराओं का भी आधार बना, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही हो रहा था मिट्टी के बर्तनों का। अब आगे चालकोलिथिक कल्चर इन कॉन्टेक्स्ट, चालकोलिथिक संस्कृति का व्यापक संदर्भ क्या है, ठीक है ना। द चालकोलिथिक कल्चर इन इंडियन हाईलाइट ए ट्रांजिशनल फेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो चालकोलिथिक काल है ये मनुष्य के मुख्यतः कृषक थे इसमें, ठीक है ना, और ये communities were primarily arranged relying on copper like wheat, barley, lentils, and mild with domesticated animals like cattle, sheep, and goats. ठीक है ना, the advent of metal tools enabled for more efficient agriculture, hunting, and other crafts. ठीक है, चालकोलिथिक काल में मनुष्य मुख्य रूप से कृषि कृषक थे, ठीक है, जो गेहूं, दो, जाल, बाजरा जैसी फसलों को उगाते थे। जानवरों में गाय, भैंस, बकरी का पालन किया करते थे। तांबे के जो औजार थे, तांबे के औजारों से कृषि और शिकार में अधिक प्रभावी बनाया गया, कि तांबे के औजार बहुत खतरनाक होते थे। डिक्लाइन एंड लेगेसी, इसका पतन और विस्तार, विरासत, लेगेसी मतलब होता है, सॉरी, विरासत। Chalcolithic culture began the decline with the rise of Iron Age and the
around 12,000 BCD, and the emergence of more advanced culture like the painted grey ware culture and the Vedic civilization. However, the metallurgical and craft transitional of the Chalcolithic period laid the foundation for later technological advancement in ancient India. ठीक है। इस ये संस्कृति जो था धीरे-धीरे लौह युग यानी कि जो 1200 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है, ठीक है? और वैदिक सभ्यता जैसे अधिक उन्नत संस्कृतियों के साथ समाप्त हो गई, क्योंकि जब तांबे का उपयोग होने लगा और उसके बाद इसके उपयोग के साथ धीरे-धीरे जो लौह युग आया, आयरन एज, ठीक है ना? इसके साथ ही ये डिक्लाइन होने लगा है, जो चालकोलिथिक कल्चर है, ठीक है? और ये काल में विकसित धातुकर्म और शिल्प कला में प्राचीन भारतीय सभ्यता के लिए एक मजबूत नींव रखी, क्योंकि जो शुरुआती मानव थे यहीं से धातु कर्म और शिल्प कला में निपुण हुए। एंड लास्ट में है कंक्लूजन, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? The copper hoods, the orange-colored poetry reflect the fascinating phases in early Indian history that represent the centuries of technological progress, artistic expression, and the gradual evolution of settled life. For a student of history, these artifacts serve as visual evidence of humanity journey from the Stone Age to advanced civilization. तांबे की बनी हुई जो अ, पाए गए थे कलाकृतियाँ और हथियार जो बनाए गए थे, ठीक है ना? और गेरुए रंग के जो मृदभांड बनाए गए थे, ये चालकोलिथिक संस्कृति की 2 प्रमुख पहचान है। और ये ना केवल तकनीकी और सांस्कृतिक प्रगति को दर्शाते हैं, बल्कि ये संकेत भी देते हैं कि मनुष्य ने कृषि, बस्तियों और शिल्प कला के क्षेत्र में कितनी प्रगति की थी। विश्व